नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज हम बड़ौत में आए हुए हैं और यहाँ पर ख़ास प्रोग्राम है शिक्षा पर चर्चा, और इसका क्या उद्देश्य है उसके विषय में बात करेंगे। हमारे साथ है प्रोफेसर कुलदीप मलिक और भी बहुत सारे शिक्षक हैं। तो सबसे पहले मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, शिक्षा पर चर्चा का खास प्रोग्राम है, तो क्या उद्देश्य है बताएं जरा दर्शकों को। देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप उद्देश्य की बात कर रहे हैं, इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आज देश में हर बिंदु पे चर्चा है, जाति पे, धर्म पे, मंदिर पे, मस्जिद पे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा, जिससे ये देश आगे बढ़ेगा। हम सभी का सपना है कि ये देश आने वाले समय में विकसित बने। मैं यहाँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी इस बात की गुजारिश कर रहा कि अगर आप वास्तव में इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं और हम आपकी जो मंशा आपकी है, सो हम कोई शक नहीं कर रहे। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप इस देश को विकसित बनाना चाह रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसका रास्ता शिक्षा के गलियारे से आपको गुजारना पड़ेगा। और ये टैगलाइन बन चुकी, क्योंकि ये शिक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आज बागपत में हुआ, इससे पहले ये शामली में भी हुआ, शामली से पहले मुजफ्फरनगर में हुआ, और इसकी शुरुआत हमने पिछले वर्ष माता जी की पहली पुण्यतिथि से ग्रेटर नोएडा से की थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का लोगों का सहयोग है इस कार्यक्रम को लेकर, और जितना जबरदस्त उत्साह है भाई, अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ। आज बागपत की क्रांतिकारी धारा से जिन जिन लोगों ने मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जरा खास तौर से देखे, मैं यहाँ इनडायरेक्टली वर्ड का भी यूज कर रहा, जो लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, मुझे पता पूरा जनपद बागपत के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग आज डॉक्टर कुलदीप मलिक को दुआएं दे रहे, अपना आशीर्वाद दे रहे। मैं सभी का हृदय की गहराई से नमन कर रहा, वंदन कर रहा, अभिनंदन कर रहा। और भी शिक्षक हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, मलिक साहब का प्रोग्राम है, कैसा रहा प्रोग्राम और उद्देश्य, और क्या क्या उद्देश्य हैं इसके विषय में? मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक है। मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं जनपद सहारनपुर में मेरा अपना संगठन का है, और आज बागपत के बड़ौत के जाट कॉलेज में शिक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम रहा है। शिक्षा का चर्चा की है कि तानाशाही पर भी चर्चा हो। आज की वर्तमान सरकार तानाशाही है, नहीं समस्या सुनना चाहती। आज की सरकार शिक्षा पर काम नहीं करना चाहती, विकसित नहीं चाहती है, सिवाय कुछ चंद ग्रहणों को लेकर आपका जैसे है उसी के विकास की बात करती है। सरकार का तो कहना है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, सब कुछ चंगा सी। जब समस्या नहीं सुनेंगे तो उनके लिए रामराज है। जब समस्या ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना था, नहीं देने दिया। माननीय महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देना था सहारनपुर में, नहीं देने दिया और नज़रबंद कर लिया। अरे मैं बम थोड़ा लेकर जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा पास था, उसके बावजूद भी घुसने नहीं दिया। पास के बावजूद भी अशोक मलिक से इतना डर गई। सरकार ने तो टाइमलाइन दे दी है 2047 तक। सरकार ने तो टाइमलाइन दे दी है। नहीं, 2047 तक देते रहे, लेकिन पब्लिक तो समझ गई। पब्लिक ने समझ गया कि ये हिंदू और मुसलमान से देश चलने वाला नहीं है। पब्लिक ये समझ गई कि ये आपका ये विकास तो करना पड़ा, शिक्षा के क्षेत्र के बगैर विकास हो नहीं सकता। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम करा रही है सरकार? करा रही है। इसमें क्या है, चुनाव से पहले होगा। जितने पुलवामा कांड हुए, गोधरा कांड हुए, जितने कांड हुए चुनाव से पहले होते हैं, तो उसके बाद जाइए हिंदू और मुसलमान करके जनता समझ गई। अब इस बार जाए इसका रिजल्ट निकल के आएगा। अब तो समझिए भी समझ गए। 4 लोग सरकार चला रहे हैं, 2 बेच रहे देश को, 2 खरीद रहे हैं, इसके अलावा कोई है ही नहीं। सर, अरे हाँ, मलिक साहब कह रहे हैं कि 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। मलिक साहब के अपने विचार हैं, ठीक है जी। लेकिन सरकार कोई भी हो जी। सरकारें आएंगी जाएंगी जी। लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक छोटे बालक आप मानते हैं शिक्षा पर राजनीति हो रही है अब? जैसा कि माना जाता है ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन माना जा रहा है। और ये मिलने में कोई दोष भी नहीं है कि जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020, उसमें कहीं भी शिक्षा के अलावा जो शिक्षक का कहीं कल्याण है उसमें वो बिल्कुल नगण्य है। अब आप इसे राजनीति के नाम कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, जबकि शिक्षक का कल्याण भी उसमें निर्धारण उसका होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और इसलिए बिना शिक्षा के किसी भी राष्ट्र की कल्पना निरर्थक है, बेकार है, सोचना ही बेकार है। शिक्षा के क्षेत्र में जो राजनीति चल रही, राजनेता जो आपका कैंडिडेट आ रहे हैं, अब वो कहाँ रहेगी शिक्षक सीट आपका जो है। अब आपका न स्नातक सीट है न शिक्षक सीट है, उस पर आपका जो सरकार है वो भाजपा का कैंडिडेट, ये इसका कैंडिडेट है। यहाँ क्या मतलब था एजुकेशन पर राजनीति करने का? ये करने लगे। अब इंडिपेंडेंट के रूप में हमने आप यहाँ कुलदीप मलिक साहब को जो है चाहे कि उत्तर प्रदेश में अब जाएगा विधान परिषद में भेजने का संकल्प लिया है। तमाम लोग, तमाम ये 8-10 जनपद से हम लोग घूम रहे हैं, और इसको जो है अब ऐसे क्रांतिकारी शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहले नहीं थी, अब ये 2-3 योजनाओं से हो रहा है।
2-3 योजनाओं से कैंडिडेट आ रहा है, ये भाजपा का है, समाजवादी का, ये कांग्रेस का, इसका क्या मतलब राजनीति होने का शिक्षा में आपका जो है? शिक्षा के क्षेत्र में ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सिख है, ना ईसाई है, कोई जाति धर्म नहीं, ना छोटा बड़ा है। शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर को पाक साफ रहना चाहिए, यहाँ भी राजनीति करना। शिक्षा के मंदिर को पाक साफ रहना चाहिए, अशोक मलिक कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और हमारे जो कुलदीप मलिक जी हैं, हमारी जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, पिछली बार किसी कारणवश वो पराजित हो गए थे, पर इस बार हम सब ने संकल्प किया है, जो हमारी आवाज़ उठाएगा, जो हमारे साथ है, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ है, अभी भी है, हारने के बावजूद भी एक ऐसा व्यक्ति हमने पहली बार देखा किसी भी रूप में, जो राजनीतिक पार्टी भी तो अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगे। वो अलग बात है। यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं, आपने अभी उनसे क्वेश्चन किया था हमारे गुरुजी से कि क्या राजनीति हो रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है। अभी जब से ये हमारे इस बार के एमएलसी बने हैं, ये केवल इन्होंने शिक्षकों ने ही तो बनाया उनको। अब उन्होंने क्या किया, राजनीतिक चोला उड़ लिया और भूल गया हमारी सब समस्याएं। हमारी तो जो सुनेगा हम उसके साथ है। कुलदीप सर हमेशा, लेकिन है तो संख्या बल का खेल सारा। बिल्कुल संख्या बल आपके साथ होगा तभी तो आपकी बात सुनी बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, तभी आपके जो प्रतिनिधि होंगे वो चुन के आगे जाएंगे। तो संख्या बल इसीलिए तो बनना है इनका मजबूत। अभी आपने देखा शामली में कितना। और आज के कार्यक्रम में उद्देश्य यही था कि हमारा संख्या बल कैसे बलवान हो, उस पर आज वार्ता चर्चा हुई थी। और जहाँ तक मेरा एक कहना है कि जो प्रतिनिधि जाता है, शिक्षक प्रतिनिधि जाए, ग्रेजुएट जाए, वो नॉन पॉलिटिकल हो ना हो, लेकिन वो शिक्षा जो केंद्र में राज्य में सरकार होती है उसके अगेंस्ट जाना चाहिए, सरकार का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। मतलब आपका सीधा सीधा ये कहना है कि जो भी आगे प्रतिनिधि जाए वो किसी दल का ना हो। बिल्कुल दल का नहीं, मेरा कहना मतलब दल से मतलब ही राजनीतिक दल, मेरा मतलब ये है, एक मिनट, जो नेतागण, जो मिनिस्ट्री अर्थात सरकार जिन लोगों की बनी है उसके विरोध में जो लोग खड़े हुए हैं उसका प्रतिनिधि जाना चाहिए, जिससे वो सच दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। वरना उस सरकार के वही लोग, वही प्रतिनिधि लोग वो तो एक बात कहेंगे। लेकिन सर आज के युग में तो सरकारें भी पलट जाती हैं, विरोधी पार्टियां ऐसा कहती हैं। पलट जाएंगी, निश्चित पलटेंगी। जो अच्छा नहीं करेंगे निश्चित पलटेंगी, चाहे कोई भी हो। इसलिए सरकार कोई भी हो उसे बिल्कुल शिक्षा नहीं, किसी भी हर क्षेत्र के लिए बिल्कुल उसे सही एक रूपता समरूपता में रहना पड़ेगा, यह आवश्यक है। जी सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर की बात से? मैं पूर्ण सहमत हूँ भाई साहब इनकी बात से। और ये तो आप भी देख रहे होंगे, ज़माना देख रहा है, सरकार अपने बच्चों का सिस्टम तय नहीं कर पाई, उनके स्कूलों से बच्चे घटते जा रहे, 50 की संख्या से कम स्कूलों को मर्ज किया जा रहा। सरकार होते हुए अपने स्कूलों को नहीं बचा पा रही और करेगी क्या? हमें इसका जवाब सरकार ही दे दो, उनका कोई प्रतिनिधि दे दो। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक भी बचते नजर आते हैं। अगर ऐसा सवाल कोई पूछा जाए तो उससे कहीं ना कहीं बचते नजर आते हैं। कैसा सवाल? अगर कोई सरकार के कुछ खिलाफत में ऐसा कुछ हो, कोई नीति हो, तो उसके विषय में शिक्षक भी कहीं ना कहीं बचाते हैं अपने आप को। ऐसा तो नहीं है, बचना नहीं चाहिए। जो सत्य है उसको कहना चाहिए, सत्य को स्वीकार भी करना चाहिए। ठीक है जी। नहीं, शिक्षक की जिम्मेदारी निर्धारित करो ना आप तो सरकार है, सत्ता में है, क्या नहीं कर सकते आप? क्यों जी? आप बायोमेट्रिक ला सकते हो उसके अटेंडेंस के लिए, तो जवाबदेही भी तो कर सकते हैं। ऐसे ही शिक्षक भी तो आपसे जवाब ले सकता है। क्यों? शिक्षक को अधिकार नहीं है आपसे जवाब मांगने का? अधिकार है, लोकतंत्र है, अधिकार है। लोकतंत्र में शिक्षक को पूरा अगर कोई शिक्षक कोई सही बात कहने में पीछे हटता है, सच बोलने में पीछे हटता है, तो मेरे अनुसार उसको शिक्षक कहने में मुझे शर्म आएगी जी। अगर शिक्षक है उसे सच बोलने में क्या दिक्कत है? सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अशोक जी, आप सच बोल रहे हैं। मेरा कहने का यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य है। भ्रष्टाचार इस कदर चरम सीमा पर है। अधिकारी अभी 50,000 रुपये देता है और रिश्वत पकड़वा गया। शिक्षा में भ्रष्टाचार है, शिक्षा में भ्रष्टाचार है। इससे ज़्यादा क्या होगा? आपको पोर्टल पे मेरे बच्चा मेरे युवराज से आपका जब पोर्टल से हटा दिया कर ले, वहाँ पैसे लेकर दिया जा रहा। मेरे 5,000, 10,000, 50,000 रुपये मेरी फीस बकाया है। 2,000 रुपये, 500 रुपये लेकर जाए आपका जाए विभाग आपका। ऐसे गंभीर समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा मलिक साहब? देखिए श्रीमान जी, भाई समस्याओं से तो निपटा जाएगा। और ये तो समस्या का, मैं तो कहता हूँ शिक्षा क्षेत्र में समस्याएं अनेक, और उनका निदान केवल और केवल एक ही है कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी जो साथी है वो सब संगठित हो। सरकार खुद, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई बटोंगे तो कटोंगे, और ये सारे के सारे बांट रखे शिक्षा क्षेत्र में, सब बांट रखे। आप देखो अभी टेट का मुद्दा, तो मोदी जी भी कहते हैं एक और रहोगे तो सेफ रहोगे। नहीं तो ये एक रखते तो नहीं, ये शिक्षक, मैं तो कह रहा प्रधानमंत्री और जो है मुख्यमंत्री जी की बात को ही ध्यान में रखो। आप एक
एक हो जाओ। और मैं तो कह रहा, अगर एक नहीं होंगे, हम आपको संगठित करने का काम कर रहे, अगर आप संगठित नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में ऐसे खत्म हो जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग चला गया। और सफलता मिल रही भाई, जो ये शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हो रहा, अलग अलग जिलों में हो रहा, अलग अलग जगह हो रहा, जिस तरीके से सफलता मिल रही, मुझे तो लोग ये कहते थे भाई इन शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को तो इकट्ठा करना, ऐसा जैसा मेंढक को जो है तराजू में तोलना। लेकिन अब ये सारे के सारे तराजू में समाहित हो रहे। आप देखो किस तरीके से शानदार कार्यक्रम आज यहाँ बागपत की क्रांतिकारी धरा पे, इसमें राजकीय के भी लोग थे, इसमें माध्यमिक के भी लोग थे, इसमें CBSE के भी लोग थे, इसमें वित्तविहीन के भी लोग थे और इसमें उच्च शिक्षा के भी लोग थे। सभी लोग एक साथ एक मंच पे, अरे इतना जबरदस्त मंच, और कहीं ना कहीं भाई ये सत्ता की नींद को हराम कर रहा। और ये बात सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको पच नहीं रही। ये भी डॉक्टर कुलदीप मलिक को बहुत अच्छे से पता। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक का संघर्ष रंग अवश्य लाएगा। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर एक साथी संगठित होंगे और हम शिक्षा क्षेत्र को बचा के इस देश को बचाने का काम करेंगे। और भले ही देश के नेता कुछ भी कहे, इस देश को आने वाले समय में हम जैसे क्रांतिकारी शिक्षक विकसित बनाएंगे। विकसित बनाएंगे। अब आने वाले वक्त में स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। तो ये थे सारे शिक्षक और चर्चा थी शिक्षा पर चर्चा। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पे चर्चा आपने सुनी होगी, लेकिन अब शिक्षा पर चर्चा हो रही है और इसके आने वाले वक्त में इसके क्या परिणाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।